हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, एग्जाम आइडिया की सीरीज हमारे YouTube चैनल पे लगातार चलाई जा रही है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक फर्स्ट में, जिसका नाम है बच्चों समकालीन दक्षिण एशिया। क्या नाम है बच्चों? समकालीन दक्षिण एशिया, कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया। इस साल सिलेबस में अपने जो सीबीएसई ने सिलेबस इशू किया था, उसमें बस एक लाइन लिखी हुई थी इस चैप्टर के लिए, दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिकरण तथा शांति के लिए संघर्ष और प्रयास। इसमें हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, देखिए दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान और मालदीव। दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं ये, ठीक है, शामिल है। अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यह क्षेत्र एक अनूठा क्षेत्र के रूप में नजर आता है। इसकी प्राकृतिक देखिए यहां पे एक लाइन है बच्चों, ये अपने प्राकृतिक विशेषताओं, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, प्राकृतिक विशेषताओं। प्राकृतिक विशिष्टताओं का मतलब क्या होता है? देखिए दक्षिण एशिया में ना बीच में पड़ता है भाई भारत, बिल्कुल केंद्र में, केंद्रीय स्थिति भारत की है। इसके उत्तर में तो हिमालय पर्वतमाला है, पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में इसके अरब सागर है और दक्षिण में इसके हिंद महासागर है। तो ये इसकी एक प्राकृतिक विशिष्टता है। क्या बच्चों? प्राकृतिक विशिष्टता है, ठीक है। प्राकृतिक एकरूपता के बावजूद इन देशों में समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है। मतलब प्राकृतिक विशेषता एक जैसी है, फिर भी इन देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। जहां अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका की, तो ये जब से आजाद हुए तब से यहाँ पे लोकतंत्र है। और वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो कभी लोकतंत्र रहता है तो कभी सैनिक शासन रहता है, दोनों तरह की शासन व्यवस्थाएं रहती है। नेपाल में राजतंत्र था, लेकिन अब नेपाल लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मालदीव की बात करें तो मालदीव में 1968 तक, 1968 तक सल्तनत होती थी, बट अभी वहां पे लोकतंत्र है। भूटान में अभी भी संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है बच्चों, लोकतंत्र की तरफ वो भी बढ़ चुका है। पाकिस्तान में सेना, अच्छा पाकिस्तान में सेना कभी लोकतंत्र कभी सैनिक शासन रहता है, इसके क्या कारण है? तो पाकिस्तान में सेना का बहुत दबदबा है, धर्मगुरु भूस्वामियों का दबदबा है, और भारत के साथ इसकी तनातनी होने के कारण लोकतंत्र की अपेक्षा वहां पे सैनिक शासन को अधिक समर्थन है। 1965 में कश्मीर की समस्या को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने जीत हासिल करी थी। 1971 में पुनः दोबारा से एक और बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ पर इस बार कारण क्या था? बांग्लादेश मुद्दा था। क्या मुद्दा था बच्चों? बांग्लादेश, जिसमें पाकिस्तान को भारत के हाथों फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि आधुनिक विश्व में ना सबसे बड़ी हार है ये किसी देश की। इस युद्ध में के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इन युद्धों का भारत की पंचवर्षीय योजना पर प्रभाव पड़ा और युद्ध के बाद भारत की रक्षा व्यय बहुत अधिक बढ़ गया। जो रक्षा पर खर्चा था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। आगे देखते हैं बच्चों, बांग्लादेश स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन बाद में शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी आवामी लीग के अलावा अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। मतलब शेख मुजीबुर रहमान ने जैसे वहां पे एक देश बना बांग्लादेश, उसके बाद तानाशाह का रुख अपना लिया था। इसीलिए 1975 में सेना ने शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ बगावत कर दिया और उन्हें सपरिवार खत्म कर दिया और वहां पे सैनिक शासन स्थापित हो गया। लेकिन जनता के विरोध के कारण वहां पे पुनः क्या आ गया? लोकतंत्र। नेपाल में पहले राजतंत्र था, लेकिन जन विरोध के कारण 1990 में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दे दी गई। 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को भंग कर दिया। 2007 में हुए चुनावों के बाद लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। वर्तमान में वहां पे लोकतंत्र की शासन स्थापना हो गई है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका को स्वतंत्रता के बाद से जातीय संकट से जूझना पड़ रहा है। यह संघर्ष भारतीय मूल के तमिलों और श्रीलंका में जाकर के बसने के कारण उत्पन्न हुई समस्या एक मुद्दे पर भारतीय सरकार ने समझौते के लिए
करने के लिए शांति सेना श्रीलंका भेजी, पर श्रीलंका के लोगों के विरोध को देखने के कारण हमने अपनी शांति सेना क्या कर ली थी, वापस बुला ली थी। बच्चों यहीं से एक क्वेश्चन आता है, IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स फुल फॉर्म, इसे बच्चों हम शांति सेना कहते हैं, ठीक है, बुला ली। नॉर्वे और आइसलैंड ये दोनों के दोनों बच्चों स्कैंडिनेविया देश हैं, ठीक है। इनसे इन्हीं के चलते श्रीलंका में जो तमिलों और सिंहलियों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसमें शांति आई। भारत और पाकिस्तान के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें संघर्ष चलता है, जिसमें कुछ मुद्दे कश्मीर की समस्या, सियाचिन का विवाद, सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के कच्छ का विवाद, आतंकवादी मुद्दा, ये बहुत ही विवादित मुद्दे हैं। दोनों ही देश 1998 में इन दोनों ही देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, ठीक है बच्चों। बांग्लादेश और भारत के बीच आपदा प्रबंधन, देखो भारत और बांग्लादेश के बीच किन मुद्दों पर आपसी सहमति, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण के मुद्दे पर सहयोग के बावजूद भी इतना सहयोग होने के बावजूद भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बंटवारे को लेकर के विवाद है, जल के बंटवारे को लेकर। बांग्लादेश के द्वारा भारत में देखिए बांग्लादेश से ना अवैध अप्रवासी लोग आ जाते हैं, ढाका खंडन भी करता है। भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथियों को समर्थन देना, ऐसे भारत के आरोप लगाए जाते हैं बांग्लादेश के ऊपर। भारतीय सेनाओं को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करना आदि मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, भारत व नेपाल के संबंध मधुर रहे हैं। दोनों देशों के बीच एक संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत से आ जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली प्रबंधन और जल प्रबंधन ग्रिड के मुद्दे पर सहयोग है, लेकिन कुछ मुद्दों पर विवाद भी है। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट 1991 व एक्ट ईस्ट 2014 की नीति का हिस्सा है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, श्रीलंका के जातीय मुद्दे पर 1987 के बाद भारत ने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। अब दोनों देशों के बीच मधुर संबंध है। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सुनामी के समय भारत ने खुले दिल से श्रीलंका की मदद की थी। भारत का भूटान के साथ संबंध मित्रतापूर्ण है। भूटान की कई जल विद्युत परियोजना में भारत मदद कर रहा है। भूटान द्वारा भारत विरोधी गुरिल्लाओं को अपने क्षेत्र में खदेड़ देने से इनके संबंध को मजबूत हुए हैं। भारत व मालदीव के बीच भी अच्छे संबंध है। 1989 में जब श्रीलंका से आए भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर आक्रमण किया था, तब भारत ने उन्हें सैनिक सहायता प्रदान की थी। कई क्षेत्र वैश्विक शक्तियों के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता है। देखिए जो दक्षिणी एशिया है ना बच्चों, दक्षिणी एशिया में हम चीन और अमेरिका जैसी शक्ति कार्य कर रही है लगातार। भारत चीन व पाकिस्तान के नजदीकियों से व्यथित है। दक्षिण एशिया, देखिए बच्चों, दक्षिण एशिया एक संघर्षरत क्षेत्र है। यहाँ पे लगातार संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। समान व्यापारिक हितों के कारण एक प्रमुख क्षेत्रीय गुट बनेगा। यह दक्षिण एशियाई स्वयं तय करते हैं, ना कि कोई बाहरी शक्ति। अब बच्चों इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं लाइन से देख लीजिए जल्दी से। 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात भारत और पाकिस्तान दो नए देश के रूप में उभरे। 1948 में श्रीलंका, जिसे पहले सिलोन के नाम से जानते थे बच्चों, उसने स्वतंत्रता प्राप्ति करी। कश्मीर को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। 1955-54 में पाकिस्तान शीतकालीन सैनिक गुट सीटों के अंदर शामिल हो गया, सेंटो में शामिल हो गया पाकिस्तान, ठीक है। पर भारत तो आपको पता है ना तो नाटो में गया, ना तो सीटो ना सेंटो, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। सितंबर 1960 में भारत तथा पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किया। अच्छा, क्वेश्चन आया था किसकी मध्यस्थता से, तो IMF और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर के युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत पाकिस्तान के पर्यवेक्षक हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का मिशन आया। 1966 में भारत पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, को
अधिक स्वायत्ता देने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। 6 पॉइंट प्रोग्राम के भी नाम से जानते थे। मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं द्वारा इसकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। अगस्त 1971 में भारत व सोवियत संघ में 20 सालों के लिए मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट आपका एक डेट है, इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में आपके। जुलाई 1972 में भारत तथा पाकिस्तान में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है। 1976 में पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध की स्थापना हुई। दिसंबर 1985 में दक्षेस के पहले शिखर सम्मेलन, जो कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन था ना ढाका में, दक्षिणी एशिया देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच सहमति हुई। भारत ने अपनी शांति सेना की श्रीलंका में जो देखो शांति सेना को जो कार्रवाई थी वो शुरू की थी 1987 में। 1988 में भाड़े के सैनिकों द्वारा जो मालदीव पर तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, तो भारतीय सेना ने क्या करा, इसे नाकाम कर दिया। 1988 से 91 तक पाकिस्तान, नेपाल तथा बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। दिसंबर 1996 में भारत तथा बांग्लादेश में फरक्का तथा गंगा जल बंटवारे पर हस्ताक्षर किए गए। मई 1998 में भारत तथा पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण हुए। दिसंबर 1998 में भारत तथा श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी ने शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, बस से लाहौर की यात्रा करी। जून जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। जुलाई 2001 में वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगात वार्ता असफल हुई। फरवरी 2004 में 12वां दक्षिण शिखर सम्मेलन जिसमें साफ्टा पर साइन हुआ। जो साफ्टा से भी क्वेश्चन आता है, साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोल देते हैं, एरिया भी बोल देते हैं इसे। 2007 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना बच्चों। जून 2009 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीन के राष्ट्रपति हू जिताओ से मुलाकात की। जनवरी 2010 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की यात्रा करी। बांग्लादेश की भूमिका से भारत विरोधी कार्रवाई नहीं होने की आशंका व्यक्त करी। नवंबर 2004 में 18वां दक्षिण शिखर सम्मेलन जो हुआ था काठमांडू, नेपाल की राजधानी, और सार्क का हेडक्वार्टर भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इससे हम इस वीडियो का हमने नाम दे रखा बच्चों वन शॉट एक्सप्लेनेशन। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे एग्जाम आइडिया की जो एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट है बच्चों, XAMIDEA प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पे सारी वीडियो मिल जाएगी। देखिए एक चैप्टर की आपको पहले वन शॉट्स वीडियो देखनी है, फिर आपको MCQ क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी वीडियो देखनी है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, अगर आप लोगों के कमेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कोई कमी लगती है जिसे हमें सुधारना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज बताएं। और हाँ, आप अपनी सलाह भी दे सकते हैं हमें कि किन टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनानी चाहिए ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।